नमस्ते बच्चों। आप सभी ने जो कि आपका चैप्टर है फर्स्ट, दो बैलों की कथा रीड कर ली होगी। हमने आपसे बोला था पहले भी। तो इसमें दो बैलों के बारे में बताया गया है। दो बैल जो कि है, दो बैलों की कथा प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पृथक समाज यानी जो कृषक समाज जो है और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया गया है। यह बताया है कि किसान और पशुओं का एक दूसरे से क्या संबंध रहता है। उसके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। तो आप देखें यहाँ पर क्या होता है। जानवरों में गधे के बारे में बताया गया है। गधा सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। इसका कारण क्या है? उसका सीधापन, सहनशीलता, और यही गुण जो है उसे मुनियों से भी श्रेष्ठ श्रेणी में ला देता है। और उसके लिए लाभ हानि सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता था। गधे से कुछ कम उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है। यानी बैल को उसका भाई के से संबोधित किया गया है। परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष यानी जो उसका गुस्सा रहता है वही प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। यहाँ पर आपको बताया जाता है एक किसान रहता है झूरी, जिसका नाम है झूरी काछी के दो बैल, उसके दो बैल रहते हैं। उनमें से दोनों के नाम है, एक का नाम हीरा और मोती, जिनकी जाति बताई गई है पछाई जाति के दो बैल हैं। ऊंचे कहना चाहिए, बहुत तैयार, बहुत अच्छे, ढील ढोल वाले, देखने में सुंदर, काम में चौकस थे, जिनकी घनिष्ठता इतनी थी कि वे एक दूसरे को बहुत स्नेह करते थे, साथ में मिलकर रहते थे और एक दूसरे का काम अपने ऊपर ले लेते थे, यानी एक दूसरे का सहारा बनते थे। और जब वह कहना चाहिए खाते थे, जो भी उनको चारा भूसा डाला जाता था, उनके नान यानी जो बर्तन में रखते हैं उसको कहा जाता है, डालते साथ में ही मुंह उठाते और साथ में ही उससे अलग करते थे। संयोग की बात, एक बार झूरी ने उन दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया है। उन्हें अच्छा ना लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले, जिसका नाम रहता है गया, को बहुत परेशानी हुई। यानी उनकी इच्छा नहीं थी उनके साथ जाने की। गया उन्हें आगे को खींचता तो वे पीछे को बल लगाते। उनका जाने का मन नहीं था। गया के घर की नई जगह और नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उन्हें अपना घर और अपने पुराने मालिक ही अच्छा लगता था। रात को जब सब सो गए तो वे दोनों ने जोर लगाया और रस्सी जो थी उसे तोड़कर और वापस झूरी के घर रातों रात चले गए। जब रात में झूरी ने उनको देखा तो क्या होता है, जब देखता है तो वह बैलों के यूं भागकर चले आने की झूरी की पत्नी बहुत नाराज़ होती है और उन्हें दाना पानी देने से मना कर देती है। झूरी कहता है कि उन्हें सूखा जो भी है भूसा बगैर उसके कुछ मिलाए ऐसे ही डाल दो। नौकर से बोलता है, लेकिन नौकर जो रहता है मालकिन यानी झूरी की पत्नी के डर के कारण उन्हें नहीं डालता है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आता है ले जाने के लिए उन्हें, और दोनों को गाड़ी में जोत कर ले जाता है। उन्हें मोटी मोटी रस्सी में बांधता है और खाने को सूखा भूसा डाल देता है, गुस्से के कारण कि वह कल भागकर चले गए थे। बैलों ने तो नाराज़गी के कारण, क्योंकि वह कल चले गए थे, इसलिए उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी ना देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली चुनी सब कुछ दिया। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कदम न बढ़ाया।
वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देख मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो पकड़ में ही ना आते। गया गांव के 2 आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथ में लाठियां थीं। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कराया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले आए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। वह प्रतिदिन का नियम बन गया। यानी वह लड़की जो थी उनके घर में, वह 2 रोटी दोनों के लिए रोटी लेकर आती है और दोनों को एक दे देती है। दोनों दिन भर जोते जाते, यानी काम में हल में जोते जाते थे और डंडे खाते। शाम को थान पर जहाँ उनको बांधा जाता उस स्थान को बांध दिए जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला जाती। वे जान चुके थे कि यह भैरव की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह जो था उसने उसे रोक दिया। एक दिन लड़की ने दोनों रस्सियां खोल दी। वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों को भगाने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे, पर वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव तथा खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भर मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग हिलाए, यानी उनको भोजन जितना उनको चाहिए था मिल गया। अब आगे देखें आप। थर्ड, अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखा। उससे भिड़ने पर मरना तय है, यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता भी नहीं था। दोनों ने भागने को अपनी कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि हम दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक पर झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ देगा। सांड को 2-2 शत्रुओं से एक साथ लड़ने का अनुभव न था। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रखेदा यानी दौड़ाया, और सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी, और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। सांड बेदम होकर हैरान होकर वहीं गिर गया। तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सींचे यानी गीला खेत था जहाँ पानी दिया हुआ था, खेत में था, वह भाग न सका। हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए, यानी जहाँ पर ऐसे पशु घूमते रहते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं रहता, उन्हें जो किसान रहता है पकड़कर उस जगह बंधवा देते हैं, जिससे कि वह और किसी को परेशान ना करे, और उसकी व्यवस्था कांजी हाउस वाले करते हैं। अब देखें आगे। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि सारे दिन खाने को कुछ ना मिला। उससे तो गया ही अच्छा था। वह सोचते हैं कि इससे तो गया के यहाँ भी अच्छे थे, हम सूखा भूसा मिलता तो था। उन्होंने सोचा यहाँ कई भैंसे, बकरियाँ, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने ना था। यहाँ पर सारा दिन दोनों ने चारे का इंतज़ाम किया, पर कोई चारा लेकर ना आया। इंतज़ार करते रहे। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। उससे क्या होता, दोनों वहाँ से निकल भागने की योजना बनाने लगे।
बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी में बांध दिया। इतना होने पर भी हाजिरी लेने आया उस तो वह देखता है कि दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे बाद आधी दीवार गिर गई। यह देख पहले तीनों घोड़ियाँ, फिर बकरियाँ, बाद में भैंसे कांजी हाउस से भाग गईं, पर गधे अभी भी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियां तोड़ने में लगा रहा। सफल ना होता तो देख मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहां से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन मोती को खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। अब देखें आप क्या होता है आगे। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। वे बहुत कमज़ोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहां एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मरियल बैलों का कोई खरीदार क्यों नहीं था, क्योंकि वह बहुत दिन से जिनको भरपूर खाना न मिलने के कारण वह थोड़े कमज़ोर हो गए थे। अचानक एक दड़ियल जिसकी आँखें लाल तथा मुद्रा कठोर थी आया और उन्हें के कूल्हों में उंगली गूंथकर देखने लगा। यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही वह डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चढ़ता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। उन्हें लगा कि यह रास्ता तो हमने देखा है। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो गई। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने स्थान पर जाकर ही रुके जहां पर उनको बांधा जाता था। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया। अब तक दड़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ लीं। यह देख झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। पर इस दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। यानी वहाँ पर क्या होता है, कांजी हाउस में जहाँ इकट्ठे किए जाते हैं उन पशुओं की नीलामी होती है, तो वहाँ से कम दाम में वह खरीद कर लाया था। तो कहता है ये तो मैं वहाँ से नीलाम कर लिए आया हूँ। यह कहकर वह जब जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा, उसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। यह देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हार कर दड़ियल चला गया। थोड़ी ही देर में झूरी ने नादों में खली, चूनी और चोकर और दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए, क्योंकि वह देखती है कि इन बैलों को अपने मालिक से, अपने घर से, अपने गांव से कितना लगाव था और उन्हें वहाँ आज़ादी जो थी, जिन्हें वो चाहिए थी, वह उनको मिल जाती है। यह इस पाठ को आप और ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर इसके क्वेश्चन आंसर आप करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।